इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है, हम फिगर से समझेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई भी एटम जो है वो गैसियस स्टेट में हो, उस गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होगा उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यदि हम बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए यहाँ पे राइट है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन मतलब जो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे वो मोस्ट लूजली होगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। किसमें होना चाहिए? ग्राउंड स्टेट। कन्वर्टिंग इनटू अ पॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव आयन में। कितने कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव आयंस में। तो देखिए क्या है डिफिनीशन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कन्वर्टिंग इट इनटू अ पॉजिटिव आयन, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर क्या? मोल। अब देखिए यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो ये सोडियम का है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 8 1, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। तो देखिए लूज्ड बाउंडली है, मतलब ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा वो वीक बॉन्डिंग होगा, ऐसा कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर क्या? मोल। अब यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए तो ये बना। अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ऐसा है कि Na था हमारे पास गैसेस स्टेट में, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया और एनर्जी हमने इसको दी है। तो इसलिए ये कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोथर्मिक। ये कौन सी होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए एंडोथर्मिक है। देखिए एग्जांपल से कुछ समझेंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम मैग्नीशियम है, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1 है। इसका देखिए क्या है? 1s2 2s2 2p कितना है? 6 है, 3s2 ये है। अब यहाँ पे पूछेगा कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन 1 वाला बाहर निकालने के लिए, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें कम एनर्जी लगेगी। तो देखिए जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p कितना? 6, जो इक्वल हो जाएगा किसके? नियॉन के। नियॉन क्या है? मोस्ट स्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 है, 3s2 ये फुलफिल है। तो यदि हम आप ये मन रखेंगे कि यदि फुलफिल है, कोई फुलफिल है या हाफ फिल है, कोई फुलफिल है या क्या है? हाफ फिल है, तब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। कब? जब वो फुलफिल है या हाफ फिल है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वहां पे क्या होगी? एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो आप बताएंगे यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? सोडियम की, मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम की। क्यों मैग्नीशियम की होगी? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है कि यहाँ पे 2 है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एस में कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तो उसको बाहर निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए यहाँ पे सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब डेल्टा आई एच सोडियम की कम हुआ है किसके कंपेयर में? डेल्टा आई एच एम जी के। रीजन क्या है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो स्टेबल हो जाएगा, और ये 1 निकालेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फुलफिल है, तो इसलिए mg की ज्यादा है फर्स्ट। अब यहीं पे कंपेयर करने को बोल दिया कि सेकंड देखिए। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना? मतलब Na पॉजिटिव बना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 1s2 2s2 2p कितना? 6।
अब यहीं पे बोल रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेबल है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन किससे है, नोबल गैस जैसे है। तो यहाँ पे यदि हम निकालेंगे तो ज्यादा जो है एनर्जी लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये स्टेबल है। और यहाँ पे देखिए, यदि एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p कितना 6 3s1। अब हम इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2s2 2p6 बचेगा। तो मतलब स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल से स्टेबल। तो यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की कम है, किसके कंपेयर में, सोडियम के। रीजन क्या कि सोडियम स्टेबल था पहले, स्टेबल से अनस्टेबल कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। और मैग्नीशियम क्या था, अनस्टेबल था, क्योंकि S1 है, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल दिए हैं। तो S1 है तो इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर निकालेंगे तो स्टेबल हो जाएगा, तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आप देखेंगे तो जब आप कंपेयर करेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सोडियम की ग्रेटर होगी, किससे, मैग्नीशियम से। क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्या है, स्टेबल है, क्योंकि नोबल गैस जैसे है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे ज्यादा एनर्जी लगेगी, स्टेबल से अनस्टेबल कन्वर्ट होगा। यहाँ अनस्टेबल है तो अनस्टेबल से स्टेबल जब होगा तो वहां पे एनर्जी कम लगेगी। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखिए यहाँ पे इनका कंपेयर करते हैं, बोरान कार्बन फ्लोरीन नियान। देखिए बोरान कार्बन है तो देखिए यहाँ बोरान हम ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है और इसका कितना है 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 कितना 2p1 है और इसका देखेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना है 2 है। अब दोनों का कंपेयर करते हैं। बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है किसका ग्रेटर है। तो देखिए 1 इसको यदि हम निकाल दिए बाहर तो कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, 1s2 2s2 फुलफिल हो जाएगा। तो ये जल्दी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेगा। यहाँ पे 1 निकालेंगे तो क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि बोरान और कार्बन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है। तो देखिए जल्दी से कौन निकालेगा, बोरान, क्योंकि निकालेगा जैसे ही वैसे स्टेबल हो जाएगा। तो बोरान में कम लगेगी, कार्बन को निकालने में हमें ज्यादा लगेगी। तो बोरान की यहाँ पे आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, किसके कंपेयर में, कार्बन के। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो देखिए ध्यान से, इसका 7 है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है 1s2 2s2 2p3। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p कितना है 4 है। तो देखिए ये 2p3 है, मतलब हाफ फिल है। तो हाफ फिल से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। यहाँ देखिए 2p4 है तो p4 है तो p4 है, देखिए p4। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकालेंगे तब ये स्टेबल होगा, तो इसमें कम लगेगी, इसमें ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये पहले से ही हाफ फिल है। तो आप बताएंगे कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ ग्रेटर है, इसके कंपेयर में ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों, नाइट्रोजन हाफ फिल है तो स्टेबल है, ऑक्सीजन जो है हाफ फिल नहीं है, तो एक निकालेगा तो जो है वो हो जाएगा स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकालेगा वैसे ही स्टेबल होगा, तो मतलब यहाँ पे कम एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा। कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेबल से अनस्टेबल कन्वर्ट होगा तो ज्यादा लगेगी, अनस्टेबल से स्टेबल होगा तो एनर्जी कम लगेगी। फ्लोरीन और नियान देखिए, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p कितना है 5 है। नियान का देखिए 10 होता है 1s2 2s2 2p कितना है 6 है। तो देखिए ये फुलफिल है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये तो फुलफिल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नियान जो है स्टेबल है तो इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, फ्लोरीन में कम लगेगी। तो ये आपको ऐसे समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो बस एक ही याद रखिए कि स्टेबल है यदि तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो अनस्टेबल होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, अनस्टेबल है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे फिर स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी कम लगेगी। स्टेबल अनस्टेबल का मतलब है, स्टेबल का मतलब है फुलफिल होना या हाफ फिल होना, अनस्टेबल का मतलब है कि वो फुलफिल ना हो या हाफ फिल ना हो। आयनाइजेशन एनर्जी जो है हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और गो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं ऊपर से नीचे
वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है।